फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका होस्ट आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। एक और छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में आपसे लाता रहता हूँ। एक और ब्लॉग है। देखो, अगर आप मनाली प्लान कर रहे हो तो गर्मी की छुट्टियां पड़ रही हैं। अब मई जून गर्मियां चलेगा, अप्रैल में हमारा सीजन शुरू हो चुका है। काफी लोग मनाली की इंक्वायरी करते हैं, तो मैं रनिंग में बता देता हूँ। अगर आप लोग मनाली प्लान कर रहे हो और रिसेंट आपका प्लान बन रहा है मनाली जाने का, आप लोग गाड़ी ढूंढ रहे हो तो कैसे जाएं और क्या क्या घूमें। शॉर्ट प्लान 5 डेज नॉर्मल चलता है। देखो, मैं एर्टिगा गाड़ी में बैठा हूँ। एर्टिगा गाड़ी है, स्मार्ट हाइब्रिड है ये। इसका जो रेट रहता है नॉर्मली 5 डेज का 23,000 रुपीज का हम रेट चार्ज करते हैं। सीजन में अगर बहुत डिमांड है ना, कभी छुट्टियां वीकेंड ज्यादा है, तो ये 24-25 तक हम लोग इसका कस्टमर से डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्मार्ट हाइब्रिड है, सीएनजी इसमें नहीं है। सीएनजी में क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो पीछे लास्ट की जो सीट है उसमें गैप कम होता है, बंदे को बैठने में दिक्कत होती है, टांगे फंसती हैं, प्लस लगेज पीछे नहीं आ पाता, सीटें पुशबैक नहीं होती हैं। गाड़ी जब दिल्ली से मनाली जाती है तो बीच में 2-3 बार रुकती है सीएनजी भरने के लिए। उसमें टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बाहर देखो तपती गर्मी है। तपती गर्मी में अगर इतनी गर्मी अगर आप बाहर खड़े होंगे ना, तो मतलब आदमी झुलस जाएगा गर्मी से। तो ये स्मार्ट हाइब्रिड है, इसलिए इसका सीजन में रेट 24 तक हम लेते हैं कस्टमर से, क्योंकि पेट्रोल है। एक बार टैंक भर दिया, सीधा गाड़ी मनाली पहुंचेगी। देखो, अब कॉस्ट की बात करते हैं। क्या कॉस्ट है, क्या प्लान रहता है? 23,000 में आपका प्लान बता दिया। बेस प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस मारुति एर्टिगा का 5 डेज का दिल्ली से मनाली राउंड ट्रिप। कैसे कैसे प्लान कर सकते हो, तो बने रहे मेरे चैनल में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। देखो, ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 1 मई को स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, कोई भी डेट हो सकती है। मैं 5 दिन बता रहा हूँ कैसे होते हैं। जैसे 1 मई को सुबह गाड़ी 4-5 बजे 6-7 बजे आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो, जाते हो मनाली। दिल्ली से मनाली 580 किलोमीटर के आसपास है। 13 से 14 घंटे इसलिए लग जाते हैं। इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि बीच में गाड़ी रुकती है, कोई ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। तो एवरेज 2-2.5 घंटे का स्टॉपेज होता है। गाड़ी शाम तक मनाली पहुंच जाती है। अगर आप दिल्ली से सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हो तो रात को 7-8 मैक्सिमम 9 तक आप मनाली पहुंच जाते हो। रोड हाईवे है, पूरा हाईवे मक्खन की तरह रोड है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप दिल्ली से लेट निकल रहे हो, कि मान लो 1 तारीख को आप निकलते हो दिल्ली से 10-11 बजे के आसपास, तो मनाली पहुंचोगे रात को 2 बजे, तो वो कोई सेंस साउंड नहीं होता उसमें। हम क्या बोलते हैं लोगों को कि भैया सुंदरनगर मंडी गाड़ी रात को पहुंचती है 7-8 बजे के आसपास। होटल ले लो, वही स्टे करो। हाईवे पे दुनिया भर के होटल्स हैं, 2-2.5 हजार में अच्छे होटल मिल जाते हैं। वहां स्टे करो, आराम से सो, खाना खाओ। क्यों? क्योंकि रात को 2 बजे मनाली पहुंचोगे, कुछ नहीं दिखेगा। पहाड़ी दिखेगी, मतलब दिखेगा नहीं कुछ, अंधेरा, पता नहीं लगेगा कहाँ आया हूँ। आपको लगेगा मैं शहर में पहुंचा हूँ। तो क्या होता है, हम लोग सबको बोलते हैं कि अगर आप लेट हो रहे हो ना, तो 7-8 बजे मंडी या सुंदरनगर में रुक जाओ। सुबह वहां से 7-8 बजे ब्रेकफास्ट करके निकलो। जब आप फ्रेश माइंड से निकलते हो ना, क्या वादियां दिखती है, मतलब पहाड़, नदियां, वादियां, सनलाइट, और मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका मनाली देख के कि अब वैली में आए हो। कुल्लू वैली दिखेगी आपको। बट जो लोग सोचते हैं ना कि रात में भैया हम 11 बजे 12 बजे मनाली पहुंचेंगे, हमने होटल बुक किया, वो यूजलेस। कोई फायदा नहीं हो रात को जाने का। क्यों होता क्या? आप रात को देखो 11-12 बजे मनाली पहुंचते हो, सुबह उठते उठते आपके 8-9 बजते हैं, तो आप खिड़की से देखते हो, मजा आ गया। बट जो वैली है ना, जो कुल्लू वैली आपने मिस कर दी, तो जब लास्ट को आप मनाली से वापस दिल्ली जाओगे तब दिखेगी, तो मजा नहीं आता है। इसलिए अगर देखो, मनाली अगर आप शाम को 7-8 बजे तक पहुंच रहे तो ठीक है। उसके बाद अगर लेट हो रहे हो तो पीछे होटल ले लो। तो डे 1 आपका निकल गया। एग्जांपल लेते हैं मनाली पहुंचने में। बीच में आपने सुंदरनगर डैम आएगा, सुंदरनगर लेक, मंडी पड़ो डैम, कुल्लू वैली आएगी, वो सब देखते हुए मनाली पहुंचते हो। वैष्णो देवी मंदिर आता है, लेट हो जाओगे वो बाद में कर लेंगे। अब दूसरे दिन मनाली का लोकल साइट सीइंग। लोकल में क्या करना है? हडिम्बा टेम्पल सबसे पहले, माल रोड शाम को करेंगे, हडिम्बा टेम्पल, देन वन विहार, तिब्बतन मोनेस्ट्री और क्लब हाउस, और शाम को माल रोड। और अगर वशिष्ठ टेम्पल का टाइम है तो वो भी कर लो लोकल में। शाम को करो माल रोड। माल रोड शाम को बहुत सही है, अट्रैक्शन पॉइंट है। वहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग है, मोमोज हैं, सिड्डू है, फास्ट फूड है, स्टॉल्स हैं, आइसक्रीम, मतलब बहुत कुछ है माल रोड में। वो अच्छे शॉपिंग अच्छा मतलब पॉइंट है। होटल जो लेना है माल रोड के आसपास लो, विदिन 1 किलोमीटर के रेडियस में अच्छा रहता है, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस में आप माल रोड पहुंच सको। अब डे 2 बजता है। डे 2 लोग क्या करते हैं, वहां गर्मी सबको बर्फ देखनी। भैया बर्फ कहाँ मिलेगी? देखो, मई एंड तक बर्फ मिलती है कोकसर में। कोकसर कहाँ है? मनाली से ऊपर पहले आएगा सोलांग। सोलांग से 10 किलोमीटर आगे अटल टनल। टनल से क्रॉस करते ब्रिज आएगा। ब्रिज से राइट साइड 10 किलोमीटर में आएगा कोकसर। और उसी टनल के क्रॉस करते ब्रिज से अगर लेफ्ट लोगे टुवर्ड लेह लद्दाख, तो 9 किलोमीटर में शिशु आ जाएगा। अगर स्नो देखनी है मई एंड तक, अभी से मतलब मार्च अप्रैल मई एंड तक, तो कोकसर में मिलती है। बहुत बर्फ है, सारी बर्फ की एक्टिविटीज वहीं पे आपकी होती है। उसके हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। जैसे एर्टिगा में 23,000 बताया था, वो सोलांग तक का है। सोलांग से अगर आगे जाना है, जिसमें अटल टनल, टनल से आगे शिशु या फिर कोकसर, उसके 3,000 एक्स्ट्रा मारुति एर्टिगा गाड़ी की जिसमें बैठा हूं। अगर शिशु भी करना है साथ में, शिशु में क्या है, एक लेक बनाया है, वहां पे फास्ट फूड के स्टॉल्स हैं, एक जिप लाइनिंग होती है, 1-2 एक्टिविटीज होती हैं। तो शिशु भी जाना है तो 600-700 रुपये एक्स्ट्रा लेके हम आपको शिशु भी दिखा सकते हैं। उस टाइम बता दो, हो जाएगा। देन पूरा दिन उसमें लग जाता है। देखो, मनाली से सोलांग और कोकसर पहुंचते पहुंचते वही 2-2.5 घंटे लगते हैं। वहां 2-3 घंटे बंदा स्पेंड करता है, शाम तक नीचे आता है। रिटर्न में आपको अगर जोगनी वाटरफॉल देखना है, तो वो सोलांग और मनाली के बीच में जोगनी वाटरफॉल, वो भी आप देख सकते हो। तो डे 3 हो गया।
अब इसमें एक्टिविटीज क्या क्या है, मान लो देखो जो स्नो की एक्टिविटीज है वो कोक्सर में होती है, बर्फ में होंगी, तो आइस स्केटिंग ये वो सब ऊपर होती है, ऊपर मिल जाता है इसलिए। पर जो बर्फ में चलने के लिए ड्रेस चाहिए, जब हम मनाली से सोलांग जाते हैं ना तो रोड के साइड पे ड्रेस की दुनिया भर की शॉप्स है, दुनिया भर की। उतरो 200 300 400 में ड्रेस मिलती है, रेंट पे लो ताकि बर्फ में खेलने के लिए ड्रेस काम है। ड्रेस क्या है, जैसे शर्ट पहनी इसके ऊपर जैकेट मिलेगी, नीचे एक लोअर टाइप मिलेगा, शूज मिलेंगे। उसमें क्या ना बर्फ में घुसो, खेलो, बर्फ में लेटो, फुल मजे लो। इन कपड़ों से बर्फ में नहीं लेट सकते, लेटोगे तो सारी शर्ट गिल्ली हो जाएगी और निमोनिया हो जाएगा ठंड की वजह से। तो वो ड्रेस मिलती है 300-400 रुपए में, रेंट पे इजिली मिल जाती है, तो नीचे से लेके जाओ। दूसरा, जिप लाइनिंग जो करनी है मनाली और सोलांग के बीच में होती है, 300 रुपए में जिप लाइनिंग हो जाती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी। एक हॉट एयर बैलून होता है, ऊपर गुब्बारे में ले जाएंगे, वो 1500 रुपए का मिलता है, वो भी आपको मनाली और सोलांग के बीच में मिल जाएगा हॉट एयर बैलून। अब आ जाते हैं हम फोर्थ डे में। फोर्थ डे में क्या करें, देखो भैया अगर कसौल मणिकरण नहीं जाना है, कैंसिल करना है, मतलब नहीं है मन जाने का, फ्री मिल रहा था, नहीं है, नहीं कर रहा मन, न जाओ, तो क्या करते हैं लोग, मनाली से चेकआउट नीचे आते हैं, कुल्लू वैष्णो देवी मंदिर देखते हैं, प्लस कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग वाले पॉइंट पे आते हैं। देखो पैराग्लाइडिंग जो है ना सीजन में थोड़ा रेट हाई रहता है, 1800 से 2000 रुपए लेते हैं पैराग्लाइडिंग वाले। अपनी जीप में ले जाएंगे, पैराग्लाइडिंग करवाएंगे, और एक GoPro कैमरा है जिससे वो शूटिंग करते हैं, 500 रुपए उसके लेते हैं। अगर आप ड्राइवर्स के थ्रू जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा रेट में डिफरेंस आए। अगर आप लोग खुद मिलते हो, खुद बार्गेनिंग करते हो, तो 1800 से 2000 में आपको पैराग्लाइडिंग इजिली मिल जाती है। राफ्टिंग भी 500 400 500 रुपए के अंदर आपको इजिली राफ्टिंग भी मिल जाती है। एक राफ्ट में 5-6 लोग शायद आते हैं, तो अगर आप पूरी अर्टिगा आपने ले 5-6 बंदे हो ना, तो एक राफ्ट ही बुक करवा लो, राफ्ट मिल जाएगी आपको। आई थिंक 2-2.5 हजार में पूरी राफ्टिंग हो जाएगी आपकी। ये जेन्युइन रेट्स बता रहा हूँ, खुद अगर आप बार्गेनिंग करते हो। दुनिया भर की शॉप्स हैं कुल्लू में, दुनिया भर की, सबने शॉप नंबर लिखे हैं, आप उतरो, बार्गेनिंग करो, रेट लो। ड्राइवर बोलो ब्रेक लगा, उतरो, बार्गेनिंग करो। ड्राइवरों के पास भी अपने बंदे होते हैं जो राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करते हैं। आप ड्राइवर से भी पूछ लो कि भाई तेरा बंदा क्या रेट दे रहा है, तेरा सस्ता तो तेरे से कर लूंगा, अगर ये सस्ता तो इससे कर लेंगे। वो आप लोग वहां जाके कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं कंपनी की तरफ से। दूसरा, ये करके लोग वापस वैष्णो देवी मंदिर जो है मनाली और कुल्लू के वैष्णो देवी मंदिर रोड के साथ है, देखते हैं वैष्णो देवी मंदिर बहुत सही मंदिर है, मनाली पहुंच जाते हैं। अगर किसी ने कसौल मणिकरण करना है, वो क्या करता है, फोर्थ डे मनाली से चेकआउट करेगा, ये सारी एक्टिविटीज करके कसौल मणिकरण चला जाएगा, वहीं पे स्टे करेगा। कसौल मणिकरण होटल मिल जाते हैं, टेंट्स हैं, पार्वती वैली है, सब कुछ देखो, वहां स्टे करो। मणिकरण गर्म पानी निकलता है, बहुत फेमस गुरुद्वारा मणिकरण, वो देखते हैं। फिफ्थ डे सुबह फिर वही 7-8 बजे चेकआउट करो, निकलो, दिल्ली के लिए चले जाओ। देखो मणिकरण कसौल से दिल्ली पहुंचने में लगते हैं 12 से 13 घंटे इजीली लग जाते हैं। तो ये प्लान है। इसका जो रेट अर्टिगा का 23,000 रुपीज आता है। अगर सीजन हाई हुआ रेट बढ़ भी सकता है, 24-25 भी हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अटल टनल शिशु जाते हो 3000 एक्स्ट्रा। अगर उन दिनों रोहतांग पास खुल गया, मान लो रोहतांग पास खुल जाता है, मई एंड तक खुल जाता है, तो रोहतांग पास जाना है तो इस अर्टिगा के 5,500 के आसपास हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी मनाली से रोहतांग पास चढ़ी, पूरा रोहतांग पास क्रॉस किया, नीचे कोकसर टनल शिशु करके वापस सर्कल काट के आ गई, तो हम लोग 6,000 रुपए में आपका पूरा काम कर देंगे। और पूरा रोड नहीं खुलता है कि रोहतांग जाके गाड़ी वापस आ रही है, तो 5,500 लगेंगे। आप कहते हो टनल शिशु भी देखना है, तो 3,000 उसके एक्स्ट्रा लगते ही लगते हैं। और देखो भाइयों, एसी गाड़ियां होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि एसी चढ़ाई पे चढ़ेगा। दिल्ली से आप एसी ऑन करके जाते गाड़ी, फुल एसी पे जाओ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हिमाचल की चढ़ाई शुरू हो जाएगी ना, वहां एसी इसका बंद करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो सकता है। ओवरहीट हो गया तो गाड़ी ओवरहीट से कहीं कूलेंट बाहर फेंगे तो वहीं खड़ी हो जाएगी, इसलिए चढ़ाई में सब एसी बंद करने पड़ते हैं, मैंडेटरी। पर जैसे चढ़ाई खत्म हो जाती है, गाड़ी लेवल पे चलती है ऊपर पहाड़ों में, तो एसी ऑन कर देगा ड्राइवर, आप उसको बोल दो एसी ऑन कर देगा। लास्ट एसी कुल्लू तक चलता है, कुल्लू के बाद मनाली नो एसी, चाहे गर्मी लगे चाहे जो मर्जी हो, खिड़कियां खोलो ऐसे करके, बस खिड़कियां खोलो और मजे लो जिंदगी के। क्योंकि देखो अगर आप मनाली जा रहे हो और आप वहां पे भी रोते रहे कि भैया गर्मी लग रही है एसी ऑन करो, तो मनाली मत आओ। आप लोगों के लिए मनाली फिर नहीं बना है, आप लोग घर में एसी के अंदर बैठो, वो ज्यादा अच्छा है। मनाली मत आओ अगर मनाली में आपको गर्मी लगती है तो, क्योंकि वो फायदा नहीं है। होटलों में एसी नहीं मिलता मनाली के, ये भी एक है। मनाली किसी होटल में एसी नहीं होगा, कोई 5 स्टार है उसमें लगाओ तो पता नहीं। देन फाइनल बुकिंग कैसे होनी है, बुकिंग करने के लिए अगर आपको लगता है बुकिंग करनी है, तो आपको डेट्स व्हाट्सअप करनी है कि ये स्टार्टिंग डेट है, ये एंड डेट है। हम लोग आपको रिटर्न में जो वर्बली बताया सब रिटर्न में आता है। उसके बाद फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ, दिल्ली का पिकअप एड्रेस बताना है कि एयरपोर्ट से है, ट्रेन से है, प्लेन से है, होटल से, जहां से भी उठाना है। एंड 3,000 के आसपास एडवांस पेमेंट करनी होती है गाड़ी की, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप चलेगी, इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपसे पैसा लेंगे, बैलेंस शेड्यूल मिलेगा। मैक्सिमम पेमेंट्स ऑनलाइन ही ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको काफी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। मेरा नाम था विवेक, आप डी ट्रांसपोर्टर्स। अगर गाड़ी आपको लगता है बुक करनी है, आपको सब समझ में आएगा, तो आप बुक कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिए हैं। मेरा नाम था विवेक, आप डी ट्रांसपोर्टर्स। अच्छी गाड़ी, अच्छा ड्राइवर देंगे, सही रहेगा। और देखो ये स्मार्ट हाइब्रिड है, हम हर किसी को स्मार्ट हाइब्रिड नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली में मुश्किल से बहुत ही कम 2% गाड़ियां स्मार्ट हाइब्रिड होंगी, बाकी सब अर्टिगा सीएनजी मिलेंगी। किसी टैक्सी वाले के पास अर्टिगा आपको स्मार्ट हाइब्रिड में बहुत रेयर है मिले, सबने सीएनजी लगाई होती है पीछे। तो इसलिए आपको प्योर स्मार्ट हाइब्रिड चाहिए, तो प्योर अगर आप कमिटमेंट लेना चाहते हो हमसे, तो उसको एक्स्ट्रा आपको 2-2.5 हजार रुपये पे करने पड़ते हैं, तो हम प्योर स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी आपको देते हैं। तो ये था इस छोटा सा ब्लॉग, रनिंग ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना। तो विवेक, आप देखते हैं डी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।